जरा अपने दिल में एक सवाल उठाइए, अगर पूरे ज़माने में तकरीबन 1,24,000 नबी भेजे गए जैसा कि हदीसों में इशारा आता है, तो क्यों कुरान करीम में सिर्फ 25 नबियों के नाम साफ साफ लिए गए? अल्लाह ने इन्हीं 25 को कुरान में बार बार याद किया, उनकी दुआएं, इम्तिहान और कामयाबियां बयान की। हम इनके बारे में कुरान से भी सीखते हैं, सही हदीसों से भी, और कुछ बातें पहले आसमानी किताबों में बची हुई सही रिवायतों से भी मालूम होती हैं। लेकिन आज ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ये नबी किन कौमों की तरफ भेजे गए थे, कौन से इलाकों में रहे, और आज के नक्शे में वो जगहें कहाँ आती हैं। ये सब के सब हमारे और आपके जैसे इंसान थे, इनके भी घर परिवार थे, जज्बात थे, लेकिन इन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के पैगाम के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह ने इनके नाम कुरान में दर्ज कर दिए ताकि कियामत तक लोग इनसे रोशनी लेते रहें। आइए दिल में ये तमन्ना लेकर चलते हैं कि हर नबी के जिक्र से हमारी जिंदगी में भी थोड़ा नूर, थोड़ा सब्र और थोड़ा तौहीद का यकीन बढ़ जाए। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत के पहले बाप और पहले नबी हैं। अल्लाह ने उन्हें अलग अलग किस्म की मिट्टी से पैदा किया। फरिश्तों ने उस मिट्टी को पानी से गूंथा, उसे शक्ल दी, और एक लंबे अरसे तक वो सख्त सूखी मिट्टी की तरह पड़े रहे। फिर एक मुबारक जुमे के दिन, महीने मुहर्रम की 10 तारीख को अल्लाह ने उनमें रूह फूंकी, उन्हें तमाम चीज़ों के नाम और असलियत सिखाई। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने आदम को सजदाए ताज़ीम किया, लेकिन इब्लीस ने घमंड किया, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, कहकर इनकार किया और हमेशा के लिए रहमत से दूर कर दिया गया। आदम की जोड़ी हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया गया। दोनों कुछ अरसा वहां रहे, मगर जब उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया जिसे खाने से रोका गया था, तो तकदीर के लिहाज से उन्हें जमीन पर उतारा गया। आदम ने अपनी गलती को महसूस किया, सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, जैसा कि सूरह बकर और दूसरी सूरहों में इशारा मिलता है। अल्लाह ने उन्हें जमीन पर खलीफा यानी अपना प्रतिनिधि बनाया। रिवायतों में आता है कि आदम को 10 सफ़ों पर मुश्तमिल छोटी किताब भी दी गई थी। उन्होंने अपनी औलाद को ईमान, इबादत और इल्म की तालीम दी, उन्हें बस्तियां बसाना, हुनर सीखना, हलाल रोजी कमाना सिखाया। उनके 2 बेटों हाबील और काबील के दरमियान पैदा हुआ हसद पहला कत्ल बना। काबील ने अपने ही भाई को मार डाला, इंसानी तारीख का पहला खून बहा। आदम के गुजर जाने के बाद कुछ अरसे तक उनकी औलाद तौहीद और इबादत पर रही, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग रास्ते से हटने लगे। यही गुमराही आगे चलकर नए नबियों के आने की वजह बनी। उनकी कब्र के बारे में यकीनी इल्म हमारे पास नहीं। कुछ रिवायतें बैतुल मक़दिस, मिना या अराफात के इलाकों की तरफ इशारा करती हैं, मगर असल इल्म अल्लाह के पास है। आदम की नस्ल में आगे चलकर एक और रोशन नाम आता है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। कुरान उन्हें सच्चा और नबी कहकर याद करता है और फरमाता है कि हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। रिवायतों में आता है कि वो आदम अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल से थे। उन्हें 30 सफ़े दिए गए। अल्लाह ने उन्हें इल्म, हुनर और हिकमत के बहुत से दरवाजे सिखाए। उनसे पहले लोग जानवरों की खाल या पत्तों से बदन ढकते थे। इदरीस ने उन्हें कपड़ा सिलना, बस्तियां बनाना और शहर आबाद करना सिखाया, इसलिए कुछ लोग उन्हें दर्जीगिरी का बानी भी कहते हैं। कई रिवायतें ये बताती हैं कि इदरीस सबसे पहले कलम से लिखने वाले, सितारों की चाल और आसमान के निज़ाम पर गौर करने वाले नबी थे। इसी वजह से उन्हें इल्म और फन दोनों के पैगंबर के तौर पर भी जाना जाता है। हालांकि हर तफसील पर सब उल्मा मुत्तफिक नहीं, लेकिन इतना सब मानते हैं कि वो सब्र करने वाले, सच्चे और इल्म दोस्त नबी थे। कहा जाता है कि वो बाबिल, आज का इराकी इलाका, से हिजरत करके मिस्र आए, वहीं कई साल तक लोगों को तौहीद की दावत देते रहे। बहुत से मुफस्सिरीन के नज़दीक
हमने उन्हें ऊंचे मकाम पर उठाया से मुराद ये है कि उन्हें बिना मौत के आसमानों की तरफ उठा लिया गया, और कुछ रिवायतें उन्हें चौथे आसमान पर बताती हैं, लेकिन यकीनन कैसा और कहाँ ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इदरीस के बाद लंबे अरसे के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आता है। इस्लामी मोरखीन के मुताबिक उन्हें मौसिल और उसके आसपास के मेसोपोटामिया के लोगों की तरफ भेजा गया, जो धीरे धीरे नेक लोगों की यादगारों को बुत बनाकर उनकी पूजा करने लगे थे। फिर इबादत की सूरत में खुली बुत परस्ती शुरू हो गई, जुल्म और बेहयाई आम होने लगी। नूह को 50 साल की उम्र के आसपास नबूवत मिली। उन्होंने अपनी कौम को सुबह शाम छुपकर और खुलकर तकरीबन 950 साल तक तौहीद और नेकी की तरफ बुलाया, जैसा कि सूरह नूह में भी आता है। मगर बहुत मामूली जत्था ही ईमान लाया। ज्यादातर लोगों ने उन्हें झुठलाया, मजाक उड़ाया, तकलीफें दी। आखिर जब उन्हें यकीन हो गया कि ये लोग अब ईमान वाले नहीं बनेंगे, तो अल्लाह ने उन्हें बड़े तूफान की खबर दी और हुक्म दिया कि वो एक बड़ी किश्ती बनाएं। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक मजबूत जहाज बनाया, ईमान वालों को और हर जानवर का जोड़ा उसमें सवार किया। आसमान से मुसलसल बारिश बरसी, जमीन से पानी उबल पड़ा, दरिया और आसमान एक हो गए, और जो इनकार पर अड़े रहे सब गर्क हो गए, यहाँ तक कि नूह का एक बेटा भी, जिसने जहाज पर सवार होने से इनकार कर दिया था, लहरों का निवाला बन गया। जहाज आखिरकार जूदी नाम के पहाड़ पर ठहर गया, जैसा कि कुरान का बयान है। रिवायत में है कि नूह के 3 बेटों साम, हाम और याफिस की औलाद से आगे चलकर मुख्तलिफ कौमें फैलीं। मोरखीन जैसे इब्ने कसीर वगैरह ने नस्बनामे की तफसील भी लिखी है, मगर इस्लाम हमें सिखाता है कि असल इज़्ज़त नस्ल से नहीं, तकवा से है। इसी बुनियाद पर नूह को दूसरे आदम जैसा लफ्ज़ भी दिया गया कि आदम के बाद इंसानियत को एक नए सिरे से जमाने और तौहीद पर खड़ा करने का काम उन्होंने किया। नूह की औलाद साम की नस्ल से आगे चलकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें कौमे आद की तरफ भेजा गया। ये लोग यमन और अहकाफ के रेतीले मैदानों में रहते थे। तिजारत और ताकत की वजह से बहुत मालदार और जाबिर कौम बन गए थे। उन्होंने ऊंची ऊंची इमारतें, मजबूत किले और बागात बनाए, लेकिन दिलों में तकब्बुर और बुतपरस्ती जड़ पकड़ गई। मुआमलात में धांधली, कम नापतौल, कमजोरों पर जुल्म आम हो गया। हूद ने उन्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाया, दुनिया के बजाय आखिरत की फिक्र दिलाई, मगर सरदारों ने ताना मारा कि तू हम जैसा इंसान है, तेरे पीछे चलें तो हमारा रुतबा कम हो जाएगा। पहले उन्हें सूखे और खत की सूरत में इशारे दिए गए, लेकिन जब उन्होंने और सरकशी की तो एक सख्त, तेज, ठंडी और दर्दनाक हवा कई दिनों तक उन पर छोड़ी गई, जिसने उन्हें जड़ों समेत उखाड़ कर रख दिया। हूद और थोड़े से ईमान वाले बच निकले। कुछ रिवायतों में आता है कि वो आखिर में मक्का के इलाके में आ बसे, वहीं उनका इंतकाल हुआ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौमे समूद की तरफ भेजा गया, जो आज के सऊदी अरब के मदाइन सालेह के इलाके में आबाद थी। ये लोग फने तामीर में बहुत आगे थे, पहाड़ों को काटकर उनमें घर बनाते, मजबूत शहर बसाते, लेकिन बुतपरस्ती और नाफरमानी में भी मशहूर थे। सालेह ने उन्हें तौहीद की दावत दी, तो उन्होंने एक अजीब मौजिज़े की शर्त रख दी कि इस चट्टान से हमारी आंखों के सामने गर्भवती ऊँटनी निकल आए, तब हम मानेंगे। सालेह ने अल्लाह से दुआ की और कुदरत का करिश्मा हुआ, चट्टान फटी, एक बड़ी ऊँटनी निकली जो सबके सामने चलती फिरती नजर आई। कुरान उसे अल्लाह की नाका यानी अल्लाह की खास निशानी कहता है। उसका दूध इतना होता कि पूरी कौम पीती। बारी बारी से एक दिन पानी ऊँटनी के लिए, एक दिन बाकी लोगों के लिए मुकर्रर किया गया। मगर सरकश सरदारों को डर हुआ कि अगर ये निशानी कौम के दिलों पर छा गई तो हमारे बनाए बुत और हमारी सियासत कमजोर पड़ जाएगी। उन्होंने रात के अंधेरे में मिलकर उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया, जो दरअसल अल्लाह की आयत पर हमला था। उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई। चेहरों के रंग बदल गए,
सालेह और ईमान वाले शहर छोड़कर निकल गए, और फिर एक सख्त धमाका, जल्जला और चीख ने समूद को ऐसी तबाही दी कि उनके महल उनके ही अंदर गिरे पड़े रह गए। ये वाक़े कुरान में बार बार नसीहत के तौर पर आते हैं, ताकि ताकत और तामीरात पर घमंड करने वालों को मालूम हो जाए कि असली मालिक कौन है। अब आते हैं उम्मुल अंबिया की नस्ल की जड़ पर, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। वो 5 बड़े अज़्म वाले रसूलों में से हैं। उनका इलाका बाबिल और कल्दानियों का था, जहां सूरज, चाँद, सितारों और हाथ से बने बुतों की पूजा आम थी। इब्राहीम ने बचपन से ही इस बात पर तफक्कुर किया कि जो चीज़ खुद डूबती उगती बदलती रहती हो, वो कैसे माबूद और मालिक हो सकती है। उन्होंने अपनी कौम और अपने वालिद या चचा के सामने बहुत हिकमत से सवाल उठाए। कभी सितारे को देखकर कहा, ये मेरा रब हो सकता है, और फिर उसके डूबने पर कहा, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। एक मौके पर जब पूरी बस्ती एक मेले के लिए बाहर गई, तो इब्राहीम ने मंदिर में रखे तमाम छोटे बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के गले में टांग दी। जब लोग लौटे, शोर मचाया, पूछा किसने किया, तो उन्होंने कहा, शायद इस बड़े वाले ने किया हो, पूछ लो अगर बोल सकता हो। ये बात उनके झूठे खुदाओं की हकीकत खोल देने के लिए काफी थी, मगर गुमराह लोग मानने के बजाय सजा की तरफ चले गए। उन्होंने बहुत बड़ी आग जलाई, इब्राहीम को उसमें फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती बन जा। वो सही सलामत बाहर निकले। जब कौम ने उनसे मुंह मोड़ लिया, तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हिजरत की, पहले शाम के इलाकों की तरफ, फिर मिस्र, फिर फलस्तीन। उनकी बीवी सारा के साथ मिस्र से हाजिरा मिली, जिनसे बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और सारा से बाद में इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल से अरब और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली, और इसहाक से बनी इसराइल के बहुत से नबी आए। इस्लाम सिखाता है कि असल नसब सबको एक ही बाप इब्राहीम से जोड़ती है, इसलिए नस्ली तअस्सुब बेमायना है। जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, वही ज्यादा इज्जत वाला है। इब्राहीम और इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से काबा की दीवारें बुलंद की, दुआ की कि ए हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना, हमारी औलाद में एक ऐसी उम्मत उठा जो तेरी ही इबादत करे। हज के मंजर, सफा मरवा की सई, कुर्बानी की निशानी, ये सब उन्हीं की सुन्नत की याद है। जब इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़ब्ह कर रहे हैं, तो बेटे ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म दिया गया है कीजिए, इंशा अल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जैसे ही उन्होंने गले पर छुरी रखी, अल्लाह ने पुकारा कि तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हम नेक लोगों को इसी तरह आजमाते हैं, और एक जानवर बदले में ज़ब्ह के लिए भेजा गया। आज हम ईद उल अज़हा में उसी याद को ताज़ा करते हैं। इब्राहीम की मौत की उम्र रिवायतों में तकरीबन 175 साल बताई जाती है। उनकी कब्र फलस्तीन के शहर खलील हेब्रोन में मशहूर है, जहां इसहाक और याकूब की कब्रें भी बताई जाती हैं। इब्राहीम के भांजे और शागिर्द हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ बाबिल से हिजरत करके शाम, आज का जॉर्डन और फलस्तीन के इलाकों में पहुंचे। उन्हें सदूम और उसके आसपास की बस्तियों की तरफ भेजा गया, जो आज के मृत सागर के करीब समझे जाते हैं। ये लोग बुत परस्ती के साथ साथ एक ऐसी बदकारी में भी मशहूर हो गए थे जो इंसानी समाज में खुले तौर पर पहली बार दिखाई दी। मर्दों का मर्दों से नाजायज झुकाव, और इससे भी बढ़कर ये कि वो कमजोर नौजवानों को पकड़कर, राहें रोककर, जबरदस्ती के साथ शर्मनाक हरकतें करते, सफर करने वालों को गिरोह बनाकर नुकसान पहुंचाते, बैठकों में फूश बातों को मजाक बनाते। कुरान उनके बारे में फरमाता है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, राहों को रोकते हो और अपनी महफिलों में बुरी हरकतें करते हो। लूत ने उन्हें बहुत नरमी से समझाया, हलाल निकाह का रास्ता दिखाया, मगर उन्होंने नहीं माना, बल्कि धमकी दी कि अगर तू अपनी बातों से बाज न आया तो तुझे और तेरे घर वालों को बस्ती से निकाल देंगे।
एक दिन 3 खूबसूरत नौजवानों की सूरत में फरिश्ते मेहमान बनकर उनके घर आए। कौम के बदकिरदार लोग वहां उमड़ पड़े, मेहमानों तक पहुंचने पर तुल गए। लूत बहुत परेशान हुए, लेकिन मेहमानों ने खुलासा किया कि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं। उन्होंने लूत को रातों रात ईमान वालों के साथ शहर छोड़ देने का हुक्म दिया। सिर्फ उनकी बीवी, जो दिल से उस कौम के साथ थी, पीछे रह गई। सुबह होने से पहले ही उन बस्तियों को उलट पलट कर रख दिया गया। आसमान से पथरीले पत्थर बरसे, सब कुछ तबाह हो गया। इस्लाम बताता है कि अजाब सिर्फ इसलिए नहीं आया कि उन्होंने एक खास गुनाह किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उसे जुल्म, गिरोहबंदी और खुली फुशियात का निजाम बना दिया था, नफसानी ख्वाहिश को समाज पर थोप दिया था। ये किस्सा हमें सिखाता है कि कोई भी गुनाह जब इनफिरादी कमजोरी से निकलकर नाजायज कानून या समाज के फ़िक्र की शक्ल ले ले, तो अल्लाह का घर करीब आ सकता है। इब्राहीम के बड़े बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की सूखी वादी में छोड़ा गया, जहां उनकी वालिदा हाजिरा अलैहिस्सलाम अकेले नन्हे बच्चे के साथ पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ती रहीं, यहाँ तक कि जमजम का चश्मा फूट पड़ा। इसी के आसपास बीला जुरहुम बसा। इस्माईल बड़े हुए, तीरंदाजी और सवारी में माहिर बने, और उसी बीले को अल्लाह के दीन की दावत देते रहे, उन्हें नमाज, ज़कात और तौहीद की तालीम दी। कई रिवायतों में आता है कि उन्हीं की जुबान से अरबी ज़बान को नई जान मिली। उनकी कुछ करामात में ये भी बयान हुआ है कि बंगालदार झाड़ियों पर फल लगना और जानवरों में भरपूर दूध आना, ये सब अल्लाह की इजाज़त से होता था। कहा जाता है कि उनकी कब्र काबा के पास हिजर इस्माईल के इलाके में है। इसहाक अलैहिस्सलाम, इब्राहीम के दूसरे बेटे, शाम और कनान, आज का फ़लस्तीन की तरफ भेजे गए। वहीं उन्होंने लोगों को अपने बाप के दीन की तरफ बुलाया। कुरान उन्हें नेक, सच्चा और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला बंदा कहता है। उन्हीं के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम हैं, जिनका लक़ब इसराइल है, इसलिए उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब के 12 बेटे हुए, जिनसे बनी इसराइल के कबीलों की बुनियाद पड़ी। उन्हें भी कनान की ज़मीन पर नबूवत मिली, जहां वो तौहीद और अखलाक की दावत देते रहे। उनकी जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान था अपने प्यारे बेटे यूसुफ से जुदाई, जब उनके दूसरे बेटों ने हसद की बुनियाद पर साजिश की। कुरान उन्हें सब्र का बड़ा मिसाल बनाकर पेश करता है, जब वो कहते हैं, मैं तो अपना गम और दुख सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करता हूँ। मौत के वक्त उन्होंने अपनी औलाद से पूछा, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन्होंने जवाब दिया, आपके रब और आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक के रब की इबादत करेंगे, वही एक है और हम उसी के फरमाबरदार हैं। रिवायतों में आता है कि उनका इंतकाल मिस्र में हुआ, लेकिन उनकी वसीयत पर अमल करते हुए उन्हें फिर फ़लस्तीन ले जाया गया और इसहाक के पास दफन किया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब के बेटे, वही हैं जिनके किस्से को अल्लाह ने सबसे हसीन दास्तान कहा। उनका बचपन कनान में गुजरा, माँ जल्दी चल बसी, बाप की मोहब्बत और तरबियत ने उन्हें खूब संवारा। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। याकूब ने समझ लिया कि ये नबूवत और बुलंदी का इशारा है, मगर हसद से बचाने के लिए मना किया कि ये ख्वाब भाइयों को न सुनाना। फिर भी भाइयों ने बाप की मोहब्बत और यूसुफ के नूरानी अंदाज से जलकर उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। गुजरता हुआ काफिला उन्हें निकालकर मिस्र ले गया और गुलाम की तरह बेच दिया। मिस्र का अजीज यानी वजीर उन्हें घर ले आया, अपनी बीवी से कहा कि इसे इज्जत से रखना, मुमकिन है कि ये हमारे लिए फायदेमंद ठहरे या हम इसे बेटा बना लें। यूं यूसुफ शाही घर में पले बढ़े, लेकिन दिल तौहीद पर कायम रहा। जवान होने पर अजीज की बीवी ने उन पर नफसानी झुकाव से हमला किया, दरवाजे बंद करके बुलाया, मगर उन्होंने फौरन कहा, अल्लाह की पनाह, मेरे रब ने मुझ पर बहुत एहसान किए, मैं कैसे खियानत करूं? वो दरवाजे की तरफ भागे, पीछे से पकड़ा गया,
मीज़ पीछे से फट गई। दरवाजा खुला तो अजीज सामने था। इल्जाम उनकी तरफ मोड़ दिया गया, लेकिन एक समझदार गवाह और मीज़ के पीछे से फटने की दलील ने सच्चाई उजागर कर दी। फिर भी शहर की औरतों की बातों और इज्जत के बहाने उन्हें कैद करने का फैसला कर लिया गया। जेल में भी उन्होंने तौहीद की दावत छोड़ी नहीं। 2 कैदियों के ख्वाब की ताबीर बताते हुए पहले उन्हें समझाया कि कई झूठे माबूद बेहतर हैं या एक कादिर मुतलक अल्लाह। एक कैदी को रिहाई और दूसरे को सूली की खबर दी और रिहा होने वाले से बस इतना कहा कि अपने मालिक के सामने मेरा जिक्र कर देना। साल बीत गए, वो भूल गया, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। मिस्र के बादशाह ने 7 मोटी और 7 दुबली गायों, 7 हरी और 7 सूखी बालियों का ख्वाब देखा। दरबार के किसी आलिम से ताबीर न हो सकी। तब उस कैदी को यूसुफ याद आए। यूसुफ ने न सिर्फ ताबीर बताई कि 7 साल फ्रावानी और 7 साल खत आएगा, बल्कि पूरा माली प्लान भी दिया कि कैसे गल्ला जमा करके लोगों को भूख से बचाया जाए। बादशाह ने उन्हें बुलाना चाहा तो उन्होंने पहले अपनी बेकसूरी साफ कराने की शर्त रखी। उन औरतों को बुलाया गया। सब ने इकरार किया कि गलती उन्हीं की थी। यूसुफ पाकदामन हैं। अब यूसुफ इज्जत के साथ जेल से निकले। बादशाह ने उन्हें मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दिया। जब कत का दौर शुरू हुआ, दूर दूर से लोग मिस्र गल्ला लेने आए। उन्हीं में कनान से आए उनके भाई भी थे, जिन्हें उन्होंने पहचान लिया, लेकिन अपनी पहचान छुपाए रखी। सवाल जवाब के बाद उन्होंने शर्त रखी कि अगली बार छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लाना, और उनकी रकम चुपके से उनकी बोरियों में डलवा दी ताकि उन्हें दोबारा आने में आसानी हो। अगले सफर में बिन्यामीन को अपने पास रखकर शाही प्याले वाले हादसे के जरिए कानूनी तौर पर उन्हें मिस्र में रोक लिया। फिर लंबे इम्तिहान के बाद अपना राज खोल दिया कि मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजल किया। उन्होंने अपने भाइयों को माफ कर दिया। कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। जब उनका कमीज याकूब के चेहरे पर रखा गया तो उनकी नजर लौट आई। सारा खानदान मिस्र आ बसा और उनके बचपन का ख्वाब हकीकत बन गया। आखिर में उनकी दिली दुआ कुरान में यूं दर्ज है कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत से हिस्सा दिया, मुझे बातों की ताबीर सिखाई। तू ही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, तू ही दुनिया और आखिरत। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मदियन और ऐका वालों की तरफ भेजा गया। ये इलाका आज के जॉर्डन और शुमाली सऊदी अरब के दरमियान समझा जाता है। उनकी बात करने की नरमी और असरअंदाज अंदाज की वजह से उन्हें खतीबुल अंबिया कहा गया। उनकी कौमें तिजारत में मशहूर थीं, लेकिन नापतौल में कमी, सूदखोरी, धोखा और रास्तों में डाका सब उनकी पहचान बन चुका था। शुएब ने उन्हें तौहीद और इंसाफ की दावत दी। फरमाया, नाप और तौल पूरे करो, लोगों की चीजें कम मत करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। मगर उन्होंने ताना दिया कि क्या तेरा दीन तुझे ये सिखाता है कि हम अपने माल में जैसा चाहें न करें। आखिरकार जब उन्होंने सरकशी चुनी तो मदियन वालों पर जल्ला और चीख का अजाब आया और वो अपने घरों में घुटनों के बल गिरे पड़े रह गए, जबकि ईमान वाले बच निकले। ऐका वालों पर पहले सख्त गर्म दिनों का सिलसिला आया, फिर बादल का साया दिखाई दिया। लोग समझे राहत आ रही है, लेकिन उसी साये से दर्दनाक अजाब उतरा और आग और गर्मी ने उन्हें खत्म कर दिया। रिवायतों के मुताबिक शुएब बाद में फिर मदियन लौटे। वहीं उनका मिलन हजरत मूसा से हुआ, जिन्होंने उनकी बेटी से निकाह किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, जो बनी इसराइल या उनके आसपास के इलाकों की तरफ भेजे गए, दौलत, औलाद और सेहत तीनों नेमतों से मालामाल थे। फिर इम्तिहान का दौर आया, माल चला गया, औलाद चली गई, जिस्म बीमारियों से भर गया, मगर ज़बान पर शुक्र और सब्र रहा। शिकायत सिर्फ अल्लाह से, लोगों से नहीं। उनकी बीवी ने बड़ा सब्र किया। शैतान ने वसवसा डाला कि अब छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने अरसों तक सेहत पाई, कुछ साल की बीमारी पर कैसे शिकायत करूं। जब दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया, पैर पटको। जमीन से चश्मा निकला, उन्होंने पिया, गुस्ल किया
اور सेहत मंद होकर उठ खड़े हुए, माल और औलाद दोनों लौटा दी गईं। उनके वाक़े से मुसलमान ये सीखता है कि इम्तिहान कितने ही सख्त क्यों न हो, उम्मीद और इबादत का दामन नहीं छोड़ना। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कुरान में आता है। बहुत से उल्मा उन्हें बनी इसराइल का नबी मानते हैं, जो इल्यासा के बाद उनकी कौम को अल्लाह के दीन पर जमाए रखने में लगे रहे। किफ़्ल के मानी जिम्मेदारी हैं, यानी वो अपने वादों और इबादतों की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाले थे। उन्होंने शैतान की आजमाइशों के बावजूद सब्र, इंसाफ और इबादत में कोताही न की और शाम के इलाकों में कहीं उनका इंतकाल हुआ। अब आते हैं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर, जो 5 अज़्म वाले रसूलों में से हैं और बनी इसराइल की तरफ भेजे गए। उनका दौर उस वक्त का है जब फ़िरऔन ने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और किसी रूहानी खबर की वजह से ये हुक्म दे रखा था कि उनकी हर पैदाइशी लड़के को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ने मूसा की मां के दिल में दिलासा डाला कि उसे दूध पिलाओ, फिर जब डर महसूस हो तो उसे दरिया में छोड़ दो, हम उसे तुम्हारी तरफ लौटाएंगे और नबी बनाएंगे। टोकरी में रखा हुआ बच्चा नील में बहता हुआ फ़िरऔन के महल तक पहुंचा। फ़िरऔन की बीवी आसिया ने उसे देखा और अपने लिए कबूल किया। यूं एक गरीब घर का बच्चा दुश्मन के घर में पलने लगा। दूध पिलाने के लिए जब कोई और औरत उसे मंजूर न आई तो कुदरत ने उसकी असल मां को ही दूध पिलाने के लिए वापस महल में पहुंचा दिया। जवानी में एक वाकया हुआ। उन्होंने एक किप्ती को गलती से ऐसा मुक्का मारा कि वो मर गया। उन्होंने तौबा की और जान बचाने के लिए मदियन की तरफ निकल पड़े। वहां हज़रत शुएब की बेटी की मदद की, उनसे निकाह हुआ। कुछ साल मदियन में गुजरे, फिर वापसी के सफर में तौर सीनिन पर उन्हें नबूवत दी गई। उन्हें हुक्म मिला कि फ़िरऔन के पास जाएं, बनी इसराइल की रिहाई और तौहीद का पैगाम दें। मौजिज़ात के तौर पर उन्हें असा दिया गया जो सांप बन जाता और हाथ जो बाजू में रखने के बाद चमकता हुआ निकलता। फ़िरऔन ने जादूगरों को जमा किया। उन्होंने रस्सियां और लकड़ियां फेंकी जो लोगों को सांप लगने लगीं, मगर जब मूसा ने असा फेंका तो वो सचमुच अजदहा बनकर उनकी सब चीजों को निगल गया। जादूगर समझ गए कि ये अल्लाह की कुदरत है, तुरंत सजदा में गिर पड़े। फ़िरऔन ने उन्हें सजा दी, लेकिन हक जाहिर हो चुका था। फिर बनी इसराइल को रातों रात मिस्र से निकालने का हुक्म मिला। फ़िरऔन लश्कर लेकर पीछे लगा। समंदर के किनारे जब बनी इसराइल घबरा गए तो मूसा ने कहा, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे राह दिखाएगा। असा समंदर पर मारा, समंदर रास्तों में बंट गया। बनी इसराइल निकल गए। फ़िरऔन का लश्कर पीछे घुसा तो समंदर वापस मिला और सब डूब गए। कुरान कहता है कि अल्लाह ने फ़िरऔन के जिस्म को बचाकर रख दिया ताकि बाद वालों के लिए निशानी हो। बाद में तौर पर मूसा को तौरेत दी गई, मगर उनके पीठ पीछे समरी ने एक बछड़े का बुत बनाकर कौम को गुमराह कर दिया, जिसे देखकर मूसा बहुत नाराज हुए। 40 साल तक बनी इसराइल रेगिस्तान में भटकते रहे। उनकी शिकायतें, कमजोरियां, फिर भी अल्लाह की नेमतें, ये सब कुरान में बयान है। रिवायतों में है कि मूसा की मौत सरहद के करीब ऐसी जगह हुई जहां से बैतुल-मक़दिस नजर आता था। उनकी सही कब्र मालूम नहीं, मगर अल्लाह के नज़दीक उनका मकाम बहुत बुलंद है। उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी बनाए गए। उनकी जुबान ज्यादा साफ थी, इसलिए वो मुलाकातों में ज्यादा तकल्लुम करते। फ़िरऔन के दरबार में वो मूसा के साथ गए। बनी इसराइल के दरमियान नरम दिल के साथ नसीहतें करते रहे। जब मूसा तौर पर गए और कौम पर गुमराही आई तो हारून ने अपनी पूरी कोशिश की कि उन्हें रोकें, मगर फितना बहुत मजबूत निकला। आखिरकार हारून की मौत सफर ही में हो गई। जाबले हारून नामी पहाड़ पर उनकी कब्र की तरफ इशारा मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी भी थे और बादशाह भी। वो याकूब की औलाद से थे। कुद्स यरूशलम के आसपास रहे, वहीं पैदा हुए और वहीं दफन हुए।
انہیں زبور دی گئی، ان کی آواز اتنی خوشل تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ انہوں نے زالوت نامی جابر کو جنگ میں مار گرایا، جس کے بعد انہیں بادشاہت ملی۔ انہوں نے انصاف کے ساتھ حکومت کی، بیت المقدس کو مرکز بنایا، کئی علاقوں میں امن اور نظم قائم کیا۔ اللہ نے انہیں لوہے کو ہاتھوں میں موڑنے کی قابلیت دی، وہ اپنے ہاتھوں سے زرہ بناتے، لوگوں کو محنت سے حلال روزی کمانے کی تعلیم دیتے۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت اور بہت بڑی بادشاہت دی گئی۔ سلیمان کو ہواؤں، جانوروں اور جنوں پر حکم دیا گیا، وہ ہوا کی مدد سے دور دور کے سفر کم وقت میں طے کر لیتے، چینٹی کی بات سن کر مسکراتے، پکشیوں کی زبان سمجھتے۔ جن ان کے لیے مساجد، قلعے اور بڑے بڑے عمارتی کام کرتے، سمندر کی گہرائیوں میں جا کر موتی نکالتے۔ ایک بار ہدہد نامی پرندہ خبر لایا کہ سبا، آج کا یمن کی قوم اور ان کی ملکہ بلقیس سورج کی پوجا کرتی ہے۔ سلیمان نے اسے خط دے کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب بلقیس ان کے محل میں آئی تو انہوں نے اس کا تخت پہلے ہی منگوا لیا تھا۔ کانچ کی فرشت بہتے پانی کے اوپر بنی شکلیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، سمجھ گئی کہ یہ عام بادشاہ نہیں، اللہ کا نبی ہے۔ اس نے کہا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ سارے جہانوں کے رب اللہ کے سامنے سر جھکاتی ہوں۔ سلیمان کی زندگی علم، انصاف اور تعمیر سے بھری تھی، یہاں تک کہ ان کی موت بھی عجیب انداز سے ہوئی۔ وہ لاٹھی ٹیک کر کھڑے تھے، انہی حالت میں روح قبض ہوئی۔ جن سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں، کام کرتے رہے، جب تک دیمک نے لاٹھی کو نہ چاٹ دیا۔ وہ گرے، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ جن غیب نہیں جانتے۔ الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، جو آج کے لبنان اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بھیجے گئے۔ ان کی قوم بال نامی بت کی پوجا کرنے لگی تھی، وہ انہیں بار بار روکتے، توحید کی دعوت دیتے۔ جب وہ کچھ عرصے کے لیے توبہ کرتے تو بارش اور رحمت آتی، پھر دوبارہ گمراہی کی طرف لوٹتے۔ ایک گاؤں الیسا میں ایک بیمار بچے کو انہوں نے دعا سے شفا دی، وہی آگے چل کر نبی الیسا علیہ السلام بنے۔ الیسا نے الیاس کے مشن کو جاری رکھا، بیماروں کو دعا سے شفا ملتی، خط کے دور میں کھانا پانی بڑھ جاتا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے پھر سرکشی کی تو اسوری قومیں ان پر مسلط کی گئیں۔ روایتوں میں الیسا کی قبر شام یا حلب کے قریب کہی جاتی ہے، مگر پکا علم اللہ کے پاس ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا، آج کا موصل، عراق کی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ یہ لوگ بت پرستی اور گناہوں میں ڈوبے تھے۔ یونس نے برسوں تک انہیں توحید کی دعوت دی، مگر چند کے سوا کسی نے بات نہ مانی۔ جب انہوں نے اشارہ دیا کہ اگر تم نہ مانے تو عذاب آئے گا، اور انہوں نے پھر بھی انکار کیا، تو یونس نے یہ سمجھ کر کہ اب عذاب طے ہے، شہر چھوڑ دیا، جبکہ اللہ کی طرف سے ابھی صاف اجازت نہیں آئی تھی۔ سفر کے دوران جس جہاز میں سوار تھے، طوفان آ گیا، کرا ڈالا گیا، 3 بار انہی کا نام نکلا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہی وجہ ہے، اور مجبوراً انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، وہ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی اور رات کے اندھیرے 3 گھور تاریکیوں کے اندر گرفتار ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے وہ مشہور دعا پڑھی، لا الہ الا انتا سبحان کا انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک وہیں رہتے، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ مچھلی نے انہیں کنارے پر اگل دیا، کمزور جسم پر اللہ نے پیڑ کی چھاؤں اگائی، صحت ملی تو وہ واپس اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ ادھر جب یونس شہر سے نکلے، لوگوں پر خوف طاری ہوا، آسمان پر عذاب کے بادلوں کے آثار دکھے، سب نے مل کر توبہ کی، یہاں تک کہ مرد، عورت، بچے، سب رو رو کر اللہ کی طرف جھک گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بستی مقبول توبہ کی وجہ سے یوں پوری کے پوری بچی تو وہ یونس کی قوم تھی۔
उनका वाक़ा हमें सिखाता है कि मायूसी हराम है। अल्लाह जिसको चाहे मछली के पेट से भी वापस ज़मीन पर इज्जत से लौटा सकता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बुजुर्ग नबी थे, जो बैतुल मक़दिस में खिदमत करते, मामूली काम जैसे बढ़ीगिरी से हलाल रोज़ी कमाते और मस्जिद में मरब्बी की हैसियत से मौजूद रहते। उन्होंने हज़रत मरियम की परवरिश अपनी निगरानी में की। जब भी उनके महराब में जाते, उनके पास बेमौसमी रिज़्क़ पाते तो हैरान होकर पूछते, ये कहाँ से आया? वो कहती, अल्लाह की तरफ से। इसी मंजर से मुतअस्सिर होकर उन्होंने बुढ़ापे में औलाद की दुआ की कि ए रब, मुझे नेक नस्ल दे, तू दुआ सुनने वाला है। अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे और बीवी की बंदिश के बावजूद बेटे की खुशखबरी दी। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ज़करिया ने अपनी कौम को तौरेत की असल तालीम और अखलाकी पाकीज़गी की तरफ बुलाया, लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी नबूवत का मामला आया तो कुछ यहूदी सरदारों ने गुमराही को चुना, ईसा पर इल्ज़ामात लगाए और उनके हमी नबियों को भी निशाना बनाया। रिवायतों में आता है कि ज़करिया एक पेड़ के तने में पनाह लिए हुए थे। दुश्मनों ने पेड़ को चीरा और वो शहीद कर दिए गए। उनकी मज़ार शाम के हलब वगैरह में मशहूर है। अल्लाह बेहतर जानता है। यहया अलैहिस्सलाम, जो अपने बाप की दुआ का नतीजा थे, बचपन ही से इल्म और ज़हद में आगे बढ़ गए। कुरान उन्हें हुक्म, हिकमत, पाकीज़गी और रहमत वाला कहता है। उन्होंने फ़लस्तीन, यरूशलम और दमिश्क के आसपास के इलाकों में बनी इसराइल को नसीहत की। जब ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई तो वो भी उन्हें सच्चा रसूल मानकर लोगों को उनकी इताअत की तरफ बुलाते रहे। एक जालिम बादशाह की गलत शादी पर उन्होंने खुलकर इनकार किया, किसी हराम रिश्ते की तायीद नहीं की, जिस पर दरबार वालों ने साजिश रची और उन्हें कत्ल करवा दिया। रिवायतों में उनकी उम्र तकरीबन 34 साल बताई गई है। दमिश्क की एक जामी मस्जिद में उनके सरयनवर की निस्बत से एक मकाम मशहूर है। हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम भी अज़्म वाले रसूलों में से हैं, बनी इसराइल की तरफ भेजे गए। उनकी पैदाइश बिना बाप के हुई, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी और मरियम की पाकीज़गी का साफ सबूत है। कुरान कहता है कि अल्लाह ने मरियम में अपनी तरफ से रूह फूंकी, उन्हें और उनके बेटे को आलमीन के लिए निशानी बनाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में मरियम के सामने आए, बेटे की खुशखबरी दी। उन्होंने हैरानी जताई कि मुझे कैसे बच्चा होगा जबकि मुझसे किसी मर्द ने निकाह भी नहीं किया। जवाब मिला, ये तेरे रब के लिए आसान है, उसे लोगों के लिए निशानी और अपनी जानिब से रहमत बनाना है। वो एक सुनसान जगह पर गईं, खजूर के पेड़ के नीचे दरदेज़े के हालात आए, वहीं ईसा पैदा हुए। जब कौम ने मरियम पर इल्ज़ाम लगाए तो गोद में पड़े बच्चे ने बोलकर कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी, नबी बनाया, मुझे मुबारक किया, जहाँ रहूं नमाज और ज़कात का हुक्म दिया। ईसा को इंजील दी गई, जो तौरेत की तस्दीक और कुछ अहमली हिकमतों की तशरीह के लिए आई थी। उनके 12 हवारी साथ चले, मगर बनी इसराइल के बड़ों ने ज़्यादातर ने उन्हें नबी मानने से इनकार किया। कुछ ने उन्हें अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, जो इस्लाम की निगाह में शिर्क है। सदियों बाद रोमी असर ने ईसाइयत में कई गैर इब्राहीमी अकीदे मिला दिए। कुरान साफ करता है कि अल्लाह इससे पाक है कि उसका कोई बेटा हो। वो जब किसी चीज का फैसला करता है तो बस कहता है हो जा और वो हो जाती है। ईसा के हाथ पर कई मौजिज़ात जाहिर हुए, मरीजों की शिफा, अंधों की रोशनी, मुर्दों का जिंदा होना, ये सब अल्लाह की इजाजत से था। जब दुश्मनों ने साजिश करके उन्हें सलीब पर चढ़ाने का प्रोग्राम बनाया तो अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया और दुश्मन किसी और शख्स को ईसा की सूरत में पकड़ बैठे। कुरान कहता है कि उन्होंने न उसे कत्ल किया और न ही सलीब दी, बल्कि मामला उन्हें मुश्किल बना दिया गया। मुसलमानों का यकीन है कि ईसा क़यामत के करीब ज़मीन पर उतरेंगे, दज्जाल का खात्मा करेंगे और हकीकी तौहीद के साथ हुक्मरानी करेंगे। उस वक्त अहले किताब में से बहुत से लोग ईमान लाएंगे। आखिर में हम पहुँचते हैं सरदारे दो जहां
हबीबुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी हैं, सारी इंसानियत और तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आपकी पैदाइश 570 ईस्वी के आसपास मक्का में कबीला कुरैश, खास तौर पर बनी हाशिम में हुई। नसब हज़रत इस्माइल तक पहुंचता है। वालिद अब्दुल्लाह आपके पैदा होने से पहले ही इंतकाल कर गए। वालिदा आमिना भी 6 साल की उम्र में चल बसे। फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाद चचा अबू तालिब की निगरानी में परवरिश हुई। मक्का में आपकी सच्चाई और अमानत की वजह से आपको सादिक और अमीन कहा जाने लगा। आपने कभी बुतों की पूजा नहीं की, न किसी खुली नाफरमानी के करीब गए। 25 साल की उम्र में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ, जिन्होंने आपकी पाकीज़ा सूरत और सीरत देखकर खुद आपको जीवन साथी के तौर पर चुना। 40 साल की उम्र में जब आप गारे हिरा में तन्हाई के लम्हों में तफक्कुर करते थे, एक रात आपके पास जिब्रील आए, पढ़ो का पैगाम लाए। सूरह अल्लक़ की शुरुआती आयतें नाजिल हुईं और यूं नबूवत का आगाज हुआ। सबसे पहले ईमान लाने वालों में खदीजा, अबू बकर, अली और ज़ैद बिन हारिसा शामिल थे। मक्का के मुशरिकों ने तौहीद की इस दावत को सख्ती से ठुकराया। आप पर जादूगर, शायर, नाउजुबिल्लाह पागल होने के इल्जाम लगाए, कमजोर मुसलमानों को सताया, सामाजिक बायकॉट किया। बनी हाशिम को शब-ए-अबी तालिब में घेराबंदी में रखा। खुद आप पर पत्थर, गालियां और कत्ल की साजिशें की गईं। 1 साल में अबू तालिब और खदीजा की मौत ने आपके दिल को बहुत रंजिदा किया। इसी को गम का साल कहा जाता है। फिर इसरा और मिराज का मुअजिज़ा हुआ। एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और वहां से 7 आसमानों तक का सफर करवाया गया।